श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। अकारण करुणा वरुणालय श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। सभी मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र 6 शास्त्रों में गंभीर ज्ञान का विषय है। ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न होता है। जब जब कारण बनते हैं तब तब कार्य होते हैं। विद्वानों ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब होय धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। अर्थात ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत भी वराह मेहराचार्य ने और ऋषि पाराशर जी ने ग्रहों को 2 विभागों में विभक्त किया। सबसे सुंदर और उच्च कोटि के शुभ फल देने वाले बृहस्पति और शुक्र, और सबसे अधम कोटि का फल देने वाले पापक ग्रह माने जाने वाले, पापी फल देने वाले, पापत्व करने वाले, अधर्म की संस्थापना करने वाले, अधर्म के प्रवर्तक सबसे प्रबलतम राहु और शनि देव हैं। जब जब राहु और शनि ग्रह मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तब तब धर्म की हानि होती है, जनता पीड़ित होती है, जनता त्राहि त्राहि करती है। राजा पर और राज्य पर, देश पर, प्रदेश पर, राजकोष पर और अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात होता है। तमाम प्रकार की आपत्तियां, विपत्तियां, अकस्मात अचानक आपदाएं, आक्रमण, युद्ध, महामारियां, ये अपना विकराल सुरसा जैसा मुंह फैला करके आ जाती हैं। और जिनका राजा के पास, प्रजा के पास, सेना के पास कोई समाधान नहीं होता है, उनसे जूझना पड़ता है और उन कष्टों को भोगना पड़ता है। मित्रों, जब जब राहु देव वृषभ राशि में, कर्क राशि में या वृश्चिक राशि में होते हैं,
वृषभ राशि स्त्री राशि है, कर्क राशि स्त्री राशि है, वृश्चिक राशि स्त्री राशि है। जब जब राहु देव वृषभ राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, मकर राशि, इन राशियों में राहु देव होते हैं, क्योंकि ये स्त्री राशियां हैं, तब राहु अत्यंत बलवान हो जाता है, अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। और मिथुन राशि में, क्योंकि मिथुन राशि न पुरुष राशि है न वो स्त्री राशि है, उभयचरी राशि है, इसलिए राहु की वो मूल त्रिकोण राशि है और मिथुन राशि में राहु बहुत बली हो जाता है। लेकिन वृषभ राशि में राहु उच्च राशि का हो जाता है। तो जब जब राहु स्त्री राशि में आता है तब तब बहुत बली हो जाता है, अकस्मात युद्ध की संभावनाएं बन जाती हैं। छल से, कपट से, युद्ध से, कलह से, बीमारियों से, महामारियों से आकस्मिक आपत्तियां आने लगती हैं। इसी प्रकार क्योंकि जितने गुण शनि में हैं वो सारे शनि के गुण राहु में हैं। राहु में शनि के अतिरिक्त अन्य राक्षसी प्रवृत्ति के, अधर्म की स्थापना की प्रवृत्ति के गुण भी उपस्थित रहते हैं। शनि बत राहु विद्वानों ने कहा, तो जब जब शनि स्त्री राशि में होता है, चाहे वो मकर राशि में हो, चाहे वो वृषभ राशि में हो, चाहे वो कर्क राशि में हो, चाहे वो वृश्चिक राशि में हो, और विशेषता ये है इन दोनों ग्रहों की कि राहु को तो ऐसे कह सकते हैं कि ये सांप है, लेकिन मरा हुआ सांप है, मरा हुआ सर्प है। ये जिसके भी गले में पड़ जाएगा उसी को अभिशप्त कर देता है, उसी को पीड़ित कर देता है, उसी को दुखी कर देता है। एक होता है भाव, एक होता है स्वभाव, और भाव से ही भावना की उत्पत्ति हुई है। ये जो कुंडली के जो भाग होते हैं जिनमें राशियां उपस्थित होती हैं, जैसा जिस भाव में जैसा ग्रह होता है उस ग्रह की वैसी भावना हो जाती है। और राहु और शनि ये दोनों ग्रह ऐसे हैं कि ये सूर्य और चंद्र के परम शत्रु हैं। सूर्य राजा है और शनि प्रजा है। प्रजा में शनि जितने भी प्रकार के गरीब हैं, बोझा ढोने वाले हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, नित्य प्रति अपना गुजर बसर करने वाले हैं, दबे कुचले हैं, गरीब हैं, मूर्ख हैं, शारीरिक परिश्रम करने वाले हैं, इन सबका एकमात्र शनि स्वामी है। और राहु जितने प्रकार के भी छली है, कपटी है, धूर्त है, मक्कार है, आडंबरी है, पाखंडी है, विश्वासघाती है, कामी है, क्रोधी है, महान अहंकारी हैं, प्रजा के शत्रु हैं, अधर्मी हैं और अधर्मियों के साथी हैं,
छुपकर वार करने वाले हैं, युद्ध प्रिय है, षड्यंत्रकारी है, षड्यंत्रकारी बुद्धि के हैं, जो स्वयं भ्रमित हैं और दूसरों को भी भ्रमित करते हैं, और धृतराष्ट्र हैं। धृतराष्ट्र आपने नाम सुना होगा महाभारत में, दुर्योधन के पिताश्री का। धृत कहते हैं अपहरण करने के लिए, और राष्ट्र कहते हैं संपत्ति के लिए। जो राष्ट्र की संपत्ति का बलात् अपहरण कर लेता है, ऐसा व्यक्ति धृतराष्ट्र कहलाता है। और धृतराष्ट्र की जैसा अहंकार, धृतराष्ट्र जैसा मोह, धृतराष्ट्र जैसा ज्ञान और किसी की ना मानने वाला, ऐसा बना देता है राहु। धृतराष्ट्र साक्षात राहु है। कली राहु को कहा गया कली। कली कहते लड़ाई और झगड़ा, युद्ध। तो कलयुग ये युद्धों का युग है, झगड़ों का युग है और अधर्म का युग है। और राहु कलयुग का सम्राट है, बादशाह है, सूर्य चंद्र का परम शत्रु है। जनता, सेना, राज्य और राजा को अत्यंत भयंकर कष्ट देने वाला है और नष्ट करने वाला है। राहु आताताई है और आताताई बनाता है, आताताइयों का मसीहा होता है। बधिक है राहु, वध करने वाला। पापी है, अत्याचारी है और धर्म विरोधी है, अधर्म की स्थापना करने वाला है राहु। आकस्मिक अटैक करने वाला है, छल से, कपट से, युद्ध प्रिय है, किसी की ना मानने वाला है राहु। दीन दुखी, गरीब, बेजुबान, पशु पक्षियों पर नृशंस अत्याचार करने वाला है राहु। भ्रम, विभ्रम, पागलपन और पागलपन के कार्य कराने वाला और पागलपन के स्वयं कार्य करने वाला है राहु। महान अज्ञानी, पापी, मूर्खों का बेताज बादशाह, मूर्खों का राजा, मूर्खता के कार्य करने वाला और कालनेमी और रावण जैसी नीति का चलने वाला, कालनेमी और रावण की तरह कार्य करने वाला, उनके जैसे अहंकार उत्पन्न करने वाला, रावण की भांति स्वयं नष्टा पराम नाशयति, हम तो डूबेंगे लेकिन सबको लेके डूबेंगे, ऐसा बना देता है राहु। पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाला है राहु, किडनैप कराता है राहु और किडनैप पर बना देता है राहु। हरण करता है, दूसरों की संपत्ति का हरण करता है, लुटेरा है और लुटेरों का सरदार है राहु। आगे देखते हुए पीछे चलने वाला है राहु, भयंकर भयभीत करने वाला है राहु और स्वयं भी भयभीत होने वाला है राहु। सदैव उल्टे कार्य कराने वाला और स्वयं उल्टे कार्य करने वाला है राहु। और वृषभ राशि में सर्वाधिक बलवान होता है राहु। पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार का संस्थापक,
और राजा और प्रजा का, क्योंकि सूर्य और चंद्र का परम शत्रु है राहु। जब जब चंद्र पूर्ण प्रकाशित होता है, सुंदर होता है, पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है, तभी उसको ग्रहण कर लेता है राहु। सूर्य को ग्रसित करता है राहु, अर्थात राजा और प्रजा, इन दोनों का नाश करने वाला है राहु। तो जब जब राहु और शनि जैसे पापी ग्रह स्त्री राशियों में होते हैं, बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं, तब तब आपत्तियां, भयंकर युद्ध, छल कपट, बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर के, अंतरराष्ट्रीय स्तर के महापुरुषों की छल से, धोखे से, कपट से आकस्मिक मृत्यु करवाने वाले हैं ये दोनों ग्रह। मित्रों, इसको जहां पर ये 2 नंबर लिखा हुआ है, इसको वृषभ राशि कहते हैं और ये स्त्री राशि है। वृषभ राशि में जब राहु होता है तो वृषभ राशि यानी लगन से क्या क्या विचार किया जाता है? शरीर का विचार किया जाता है। शरीर क्या है? राजा होता है। सिर है ना, सिर राजा होता है। हेड को राजा कहा गया है, प्रधान कहा गया है। इसीलिए और ये जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनसे शरीर कहलाता है। हाथ पैर इत्यादि जो भी, पेट नाक नासिका छाती उदर इत्यादि जो भी पैर आदि हैं, वो सभी मिलकर के शरीर बनते हैं। इसी प्रकार से ये जितने भी भाव हैं, ये देश हैं, प्रदेश हैं, जिले हैं। इसी प्रकार से ये एक देश की कल्पना भी आप इससे कर सकते हैं। तो जब राहु वृषभ राशि में आता है, जैसे कि सितंबर 2020 से 18 मास के लिए आने वाला है, राहु बहुत बलवान हो जाता है। एक तो उच्च राशि का होता है और स्त्री राशि में राहु होता है। अधर्म बढ़ता है, छद्म, छल कपट, षड्यंत्रकारी बुद्धियों के व्यक्तियों की विजय होती है। युद्ध की आशंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। शरीर पीड़ित होता है, राजा पीड़ित होता है। शरीर के, राज्य के, देश के समस्त अंग पीड़ित होने लग जाते हैं। लगन से रूप, रंग और आयु देखी जाती है। धन देखा जाता है, यश देखा जाता है, कीर्ति और ख्याति देखी जाती है, वैभव देखा जाता है, सिर और बुद्धि का निर्णय किया जाता है, चरित्र का विधान किया जाता है। मरण विधि किस प्रकार से होगी ये लगन बताता है कि मृत्यु किस प्रकार से होगी। इसके अतिरिक्त पद है, कद है, मान है, मर्यादा है, आजीविका है, उन्नति है, दिमाग है, विवेक शक्ति है, सुख और दुख, प्रवास, जन और जीवन, प्रारब्ध, मस्तिष्क, स्वभाव, पद प्रतिष्ठा, घाव आदि जिसको व्रणादि कहते हैं, और निद्रा। जब राहु वृषभ राशि में होता है तो ये सारी चीजों, इन सारे पदार्थों में, इन सारे अंगों में और विकृतियां आने लगती हैं। जब राहु वृषभ राशि में होता है तो वहां से वो पंचम राशि यानी कन्या राशि को देखता है, उस पर उसका प्रभाव होता है। वो उसके प्रभाव के स्वरूप पंचम भाव से
अर्थात संतान का भाव है, प्रेम का भाव है, विद्या का भाव है, अंतर्ज्ञान का भाव है, तकनीकी शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, जनता है, जनता का धन है, पेट है, हृदय है, वाहन है, विचार है, परामर्श है, एडवाइज है, अचानक धन प्राप्ति है, अविचार है, पूर्व जन्म में आप कौन थे, पूर्व जन्म का विचार है, इष्ट देव है, पंचम भाव, पंचम राशि, देव भक्ति है, वाक्पटुता है, मंत्रणा शक्ति है, मनोविनोद के स्थान, सिनेमा आदि, पर्यटन स्थल, पर्यटक स्थल, पर्यटन, विदेश से आने वाले लोग, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्थान, देव भक्ति, वाक्पटुता, मंत्रणा शक्ति, दूसरों को एडवाइज करना, भाग्य, गर्भ, एजेंटी और एजेंटी से संबंधित कार्य, लेखन कला, ऊहापोह तर्क शक्ति, प्रतिभा और तर्क और कुतर्क, सट्टा, जुआ, लॉटरी, स्टॉक मार्केट, शेयर बाजार, प्रतिभा, प्रतियोगिता, प्रेम में फंसना। जब राहु की पंचम दृष्टि और उसका प्रभाव जब पंचम राशि पर अर्थात जब राहु वृषभ राशि में आएगा तो इन सब को पीड़ित करेगा। राहु, विद्वानों ने कहा है मित्रों, दृष्टि जैसी जिसकी दृष्टि है वैसी ही उसकी सृष्टि है। दृष्टि रेव सृष्टि। राहु परम पापी है तो उसकी दृष्टि में भी क्रूरता है, आक्रामकता है, व्यभिचार है, धोखा है और विश्वासघात है। उसकी दृष्टि में पंचम भाव को वो पीड़ित करेगा। जब सितंबर मास 2020 से और वृषभ राशि में प्रवेश करेगा, अधर्म की स्थापना के लिए आ रहा है मित्रों, याद रखना। वहां से वो वृश्चिक राशि को देखेगा। वृश्चिक राशि भी उसकी शत्रु राशि है, मंगल की राशि है, सप्तम भाव है। सप्तम भाव होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्टर है, व्यापार है, साझेदारी है, साझेदारी के समस्त कार्य हैं, समस्त प्रकार का व्यवसाय है, काम वासना है, व्यभिचार है, विवाह है, न्यायालय है और न्याय है, चोर है और चोरी है, मुकदमा है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्र कार्य करने वाला है। सप्तम भाव, सप्तम राशि, मृत्यु और मृत्यु का प्रकार और उसका कारण भी है। मार्केश होता है ना, राज्य और राज्याधिकारी भी है। रास्ता, मार्ग और पश्चिम दिशा है, पश्चिमी देश है, बदले की भावना है और दैनिक रोजगार, युद्ध में हार और जीत। सप्तम भाव से सारे विषय विचारणीय हैं। इन सारे विषयों को राहु पीड़ित करेगा। आगे का जो विषय है मित्रों कि शनि की दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। समस्त प्रकार के लाभ और खत्म हो गए हैं।
समस्त प्रकार की इनकम खत्म हो गई है जब से शनि मकर राशि में आया है। क्योंकि शनि की दृष्टि में विष होता है, अमृत नहीं होता है। शनि की दृष्टि कर्क राशि पर है। शनि की दृष्टि कर्क राशि पर है। कर्क राशि हृदय है, हार्ट है, छाती है, चेस्ट है, और जो श्वास का जो आवागमन होता है उस पर भी शनि का अटैक चल रहा है। शनि की 10वीं जो दृष्टि है वो तुला राशि पर है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है, जो शनि मकर राशि में चल रहा है, तो शत्रुओं को पीड़ा हो रही है, शत्रु पीड़ित हो रहे हैं और अपनी अपनी षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाने में लगे हुए हैं। मित्रों, विषय है कि जब जब शनि मकर राशि में आया है, जब जब शनि मकर राशि में आता है और आया है पूर्व काल में और इस समय चल रहा है, सन 2020 में भी रहेगा, सन 2021 में भी रहेगा, और जब जब राहु वृषभ राशि में आया है या कर्क राशि में आया है या वृश्चिक राशि में आया है, और शनि वृषभ राशि में आया हो या कर्क राशि में आया हो या वृश्चिक राशि में आया हो, तब तब हमारे देश पर अनेक प्रकार की आपत्तियां, आकस्मिक युद्ध, आकस्मिक घटनाएं, बड़े बड़े महापुरुषों की, राष्ट्रीय स्तर के महापुरुषों की जो कि ऐतिहासिक घटनाएं हैं, दुखद घटनाएं हैं, ऐसी घटनाओं का, ऐसी आपत्तियों का हमारे देश ने सामना किया है। ऐसा प्रतीत होता है ऋषि पाराशर जी के ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से और वराह मेहराचार्य के ज्योतिष शास्त्र के गुणनखंड के आधार पर, फलित के आधार पर, कि जो आगामी समय में शनि और राहु, ये दोनों ग्रह जब जब पूर्व काल में भी और जब आए हैं, हमारे देश ने बहुत आपत्तियां झेली हैं और ऐसा प्रतीत होता है बहुत कुछ परिश्रम करने के पश्चात के युद्ध की आशंका से ग्रसित होने वाला है हमारा देश। युद्ध की संभावनाएं बन रही हैं। राहु अपना षड्यंत्र बुनने में लगा हुआ है, क्योंकि आगे उसे वृषभ राशि में आना है। जनता को पीड़ित करेगा, देश को पीड़ित करेगा, राजकोष को पीड़ित करेगा, राजा को पीड़ित करेगा। अकस्मात बहुत बड़ी आपत्ति, भयंकर आपत्ति, भूचाल आने वाला है, उथल पुथल होने वाली है। आगे का जो समय है सितंबर 2020 से ये जो आपत्ति चल रही है महामारी के रूप में, इससे भी कोई बड़ी आपत्ति आने वाली है। ये तो कोढ़ है और कोढ़ में भी ये खाज आने वाली है। कोढ़ में खाज और मर्ज ला इलाज। और जब जब राहु और शनि जैसे ग्रह बलवान होते हैं, दोनों पापी ग्रह हैं, तो ये राजा को और प्रजा को, अच्छे महापुरुषों को, राजकोष को, अर्थव्यवस्था को ये चौपट कर देते हैं। युद्ध होने लगता है। षड्यंत्रकारी अपनी षड्यंत्रकारी नीतियों के द्वारा अधर्म की स्थापना करने का प्रयास करने लग जाते हैं। और ऐसा बहुत बार हुआ है मित्रों। उन घटनाओं को मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं। 11 जनवरी 1966 में हमारे बड़े श्रेष्ठता लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। उस समय भी राहु देव वृषभ राशि में चल रहे थे। मित्रों, याद रखना, 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, उस समय भी राहु देव
वृषभ राशि में चल रहे थे। वो बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था उस समय, और इस राहु के कारण और देश का विभाजन हो गया था। 21 अक्टूबर 1984 में जब हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी की जब मृत्यु हुई थी, विश्वासघात और धोखे से हुई थी, उस समय भी राहु वृषभ राशि में चल रहा था। मित्रों, 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उस समय भी राहु वृषभ राशि में चल रहा था। मित्रों, याद रखना, इसीलिए युद्ध की आशंका से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। युद्ध की आशंका है। 21 मई 1991 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव जी की डेथ हुई थी, विश्वासघात के साथ हुई थी। उस समय भी शनि मकर राशि में चल रहे थे, जो कि आज चल रहे हैं। उस समय भी शनि मकर राशि में थे और आज भी मकर राशि में चल रहे हैं। ये सामान्य घटनाएं नहीं है, देश को झकझोर देने वाली घटना है, देश को हिला देने वाली घटना है और बड़ी दुखद ऐतिहासिक घटनाएं हैं। 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उस समय भी शनिदेव मकर राशि में चल रहे थे मित्रों, और राहु वृश्चिक राशि में चल रहा था। मित्रों, याद रखना, जब जब ये ग्रह स्त्री राशि में आते हैं, तब तब देश को पीड़ित करते हैं और बहुत बड़े महापुरुष की किसी की मृत्यु की सूचना लेकर के आते हैं, जो आने वाले हैं। एक आ चुका है और राहु आने वाला है। आगे का विषय, 30 जनवरी 1948 में जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उस समय भी शनिदेव कर्क राशि में स्त्री राशि में चल रहे थे। मित्रों, याद रखना, धोखे से मृत्यु हुई थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। उसके बाद उससे बहुत पहले 1919 में 13 अप्रैल 1919 में और एक बहुत दुखद ऐतिहासिक नरसंहार और बड़ा निंदनीय घटना हुई थी, जलियांवाला बाग। उस समय भी शनि कर्क राशि में चल रहा था और राहु वृश्चिक राशि में चल रहा था। बहुत बलवान थे, इन्होंने बहुत बड़ा नरसंहार किया था उस समय। और जब 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था मित्रों, तो उस समय भी शनि मकर राशि में चल रहा था, जो कि आज चल रहा है, और राहु कर्क राशि में चल रहा था। इससे और आगे बढ़ते हैं तो 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश का निर्माण किया था, उस समय भी राहु देव मकर राशि में चल रहे थे और शनि देव वृषभ राशि में चल रहे थे। दोनों ही ग्रह स्त्री राशियों में थे। 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, उस समय शनि नीच राशि में चल रहा था। एक तो शनि वो भी नीच राशि में हो तो क्या फल देगा, और राहु उस समय कर्क राशि में चल रहा था। आगे एक बार हमारे देश में जो 1975 में आपातकाल, जिसे इमरजेंसी के नाम से जाना जाता है, बहुत समय तक वो रही थी इमरजेंसी, उसने देश को बड़ा पीड़ित कर दिया था, देश दुखी हुआ था, और उस समय भी राहु वृश्चिक राशि स्त्री राशि में चल रहा था। मित्रों, 1858 में, सन 1858 ईस्वी में, और महारानी लक्ष्मीबाई जो कि झांसी की रानी थी, उनके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात और धोखा हुआ था। उस समय भी शनि वृश्चिक राशि में चल रहा था, स्त्री राशि में था। वर्तमान में मित्रों
सन 2020 चल रहा है और शनि मकर राशि में चल रहा है और सारा देश, सारी अर्थव्यवस्था, संपूर्ण जनता अपने अपने घरों में कैद है और राहु वृषभ राशि में आने वाला भयंकर भूचाल, भयंकर आपदा, इससे भी बड़ी आपदा आने वाली है और ऐसा प्रतीत होता है किसी राष्ट्रीय स्तर के महापुरुष की आकस्मिक धोखे और विश्वासघात के साथ मृत्यु का संयोग भी बन रहा है। युद्ध की आशंका को नहीं नकारा जा सकता है। इसलिए मित्रों, और एक विषय और है वैदिक ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कि राहु 4 के अंक का कारक है। 1 से 9 तक के जो अंक होते हैं उनमें 4 का अंक राहु का है। राहु लिख दो या 4 का अंक लिख दो। तो विषय ये है कि जब 1966 में जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो 1966 का जब हम वर्षांक बनाते हैं तो नंबर 4 बन जाता है और जिस वर्ष का नंबर 4 बना है आज तक वो वर्ष बड़ा पीड़ा देने वाला कष्टकारी वर्ष रहा है हमारे देश के लिए। 1984 में जब इंदिरा जी की डेथ हुई थी, विश्वासघात और धोखे के साथ हुई थी, तो 1984 का यदि हम वर्षांक बनाते हैं तो वो भी नंबर 4 आता है। आगे जब 1948 में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी, अक्षमात और धोखे के साथ हुई थी, तो 1948 का यदि हम वर्षांक बनाते हैं तो तब भी नंबर 4 का अंक बन जाता, वो भी राहु का ही अंक है। और जब 1975 में हमारे देश में आपातकाल इमरजेंसी लागू की गई थी, उस समय भी अगर 1975 का हम जब वर्षांक बनाते हैं तो वो भी नंबर 4 बनता है। और जब 1858 में महारानी लक्ष्मीबाई की जब धोखे और विश्वासघात के साथ जब मृत्यु हुई थी तो 1858 का वर्षांक बनाने पर भी नंबर 4 आता है। सन 2020 मित्रों चल रहा है और सन 2020 का भी यदि मूलांक बनाएंगे तो वो भी 4 बन जाता है, राहु का अंक बन जाता है। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र ज्ञान का शास्त्र है, किसी को भयभीत करने का शास्त्र नहीं है, सत्य को सत्य बताने वाला शास्त्र है, हास और परिहास का शास्त्र नहीं है, मनोविनोद का शास्त्र नहीं है। ज्योतिष साक्षात विज्ञान है और विज्ञान रहेगा। मित्रों, बस एक ही ध्यान रखना है कि शनि मकर राशि में स्त्री राशि में आ चुका है और राहु सितंबर मास 2020 से स्त्री राशि वृषभ राशि में उच्च का होकर के आने वाला है। ईश्वर से हम भी प्रार्थना करेंगे, आप भी विनय करें, प्रार्थना करें कि इस प्रकार की आपत्ति जिस प्रकार की हमारे देश ने झेली है, इन ग्रहों के कारण षड्यंत्र का हमारा देश शिकार हुआ है, इस प्रकार की आपत्तियां हमारे देश में ना आए। लेकिन ज्योतिष शास्त्र असत्य नहीं हो सकता है। ये जितनी भी घटनाएं हैं जिन पर आपको प्रकाशित किया गया, आपको प्रकाश डाला गया है, अज्ञान का पर्दा आपका हटाया गया है, ये भविष्य में सावधान रहने के लिए है और बहुत शक्ति के साथ मुकाबला करने के लिए हम सभी देशवासियों को और हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को तैयार रहना चाहिए। क्यों कि ये आपत्तियां आएगी और ये पूर्व में आ चुकी हैं। ये जो इस समय जो मौसम शांत है, ये जो शांत जब होता है तो अकस्मात कोई तूफान आता है, भयंकर भूचाल आता है कि भूमि कपने लग जाती है। इस प्रकरण में मित्रों इतना ही। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता दी।